पहला क्वेश्चन है विच कोड इज सुटेबल फॉर मल्टीपल टर्निंग साइकिल इन द फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में मल्टीपल टर्निंग साइकिल के लिए कौन सा कोड उपयुक्त होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है G71, दूसरा ऑप्शन है G92, तीसरा ऑप्शन है G96, चौथा ऑप्शन है G94। तो जो हमारे क्वेश्चन है सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया है कि फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में मल्टीपल टर्निंग साइकिल के लिए कौन सा कोड उपयुक्त होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए G71। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज टू चेक एक्सेंट्रिसिटी। जो एक्सेंट्रिक जॉब होता है उसको एक्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए जनरली कौन से इंस्ट्रूमेंट को उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है सरफेस गेज, चौथा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सेंट्रिसिटी की जांच करने के लिए जनरली कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के सहायता से जब हम कोई भी एक्सेंट्रिक जॉब चेक करते हैं तो एक्यूरेटली चेक किया जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जी कोड इज सुटेबल फॉर थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग के लिए कौन से जी कोड का उपयोग किया जाता है सीएनसी मशीन में, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G30, दूसरा ऑप्शन है G32, तीसरा ऑप्शन है G34, चौथा ऑप्शन है G01। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि थ्रेड कटिंग के लिए कौन से जी कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी G32। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स स्टडी रेस्ट ओवर फॉलोअर स्टडी रेस्ट। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट की तुलना में फिक्स स्टडी रेस्ट का क्या डिसएडवांटेज है, मतलब नुकसान है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सपोर्ट एट वन फिक्स प्लेस ओनली, मतलब किसी एक ही जगह पर सपोर्ट देने के लिए फिक्स प्लेस में सपोर्ट देने के लिए उपयोग होता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट कंटिन्यूस इंटायरली, मतलब पूरे लंबाई पे इसका सपोर्ट दिया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट विद द जॉब, मतलब जॉब के साथ ये घूमता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव अलॉन्ग द जॉब, मतलब ये जॉब के साथ घूमता भी है और जॉब के साथ ट्रैवल भी करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट की तुलना में फिक्स स्टडी रेस्ट का डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट एट वन फिक्स्ड प्लेस ओनली, मतलब किसी एक ही जगह पर यह सपोर्ट देने के लिए उपयोग किया जाता है, जो इसका डिसएडवांटेज है फिक्स स्टडी रेस्ट का फॉलोअर स्टडी रेस्ट की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड कंटिन्यूसली वन ब्लॉक आफ्टर अनदर ब्लॉक। ये भी सीएनसी मशीन का क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि क्वेश्चन में प्रोग्राम के किस मोड को लगातार एक ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक में निष्पादित दिया जाएगा। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है जॉग मोड, दूसरा ऑप्शन है एटो मोड, तीसरा ऑप्शन है एडिट मोड और चौथा ऑप्शन है मैनुअल मोड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रोग्राम के किस मोड को लगातार एक ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक में कंटिन्यूसली निष्पादित किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एटो मोड। एटो मोड में एक के बाद एक दूसरा ब्लॉक कंटिन्यू चालू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, एक थ्रेड का जो इंटरनल थ्रेडिंग दिखाया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि इंटरनल थ्रेड का माप लिया जा रहा है। तो ये कौन सा माप लिया जा रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजरिंग मेजर डायमीटर, मतलब बड़ा डायमीटर चेक किया जा रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन है मेजरिंग पिच डायमीटर, जो पिच डायमीटर चेक किया जा रहा है। या फिर तीसरा ऑप्शन है मेजरिंग माइनर डायमीटर, मतलब छोटा डायमीटर चेक किया जा रहा है। या फिर चौथा ऑप्शन है मेजरिंग इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर और पिच डायमीटर ये की होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया डायग्राम में थ्रेड का कौन सा डायमीटर चेक किया जा रहा है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेजरिंग माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो साइड में तो रोलर लगा है और बीच में स्लिप गेज के सहायता से इसका डायमीटर चेक किया जा रहा है, और टोटल डायमीटर में से रोलर का डायमीटर माइनस करने के बाद इसका माइनर डायमीटर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एम कोड इज टू एक्टिव द कूलेंट पंप इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में कूलेंट पंप को एक्टिव करने के लिए कौन से एम कोड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है M01, दूसरा ऑप्शन है M06, तीसरा ऑप्शन है M08 और चौथा ऑप्शन है M09। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में कूलेंट पंप को ऑन करने के लिए कौन से एम कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी M08। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द माइनर डायमीटर ऑफ M20 इंटू 2.5 पिच थ्रेड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि माइनर डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका ऑप्शन और आंसर देखते हैं, उसके बाद इसका
एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है और फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि माइनर डायमीटर में कैलकुलेट करना है, तो इसमें साइज दिया गया है M20 इंटू 2.5 mm, मतलब M20 मेट्रिक थ्रेड है जिसका पीछे 2.5 mm, तो इसका माइनर डायमीटर कितना होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है 15.933 mm, दूसरा ऑप्शन है 16.933 mm, तीसरा ऑप्शन है 17.933 mm, चौथा ऑप्शन है 18.933 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि माइनर डायमीटर हमें कैलकुलेट करना था और जिसका साइज दिया गया था M20 इंटू 2.5 mm पिच, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 16.933 mm। तो किस तरह से आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले फार्मूला में माइनर डायमीटर का यूज करना है, तो फार्मूला होता है माइनर डायमीटर का मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच। तो मेजर डायमीटर कितना दिया है क्वेश्चन में, जो एम के साइड में होता है वैल्यू वो हमारा मेजर डायमीटर होता है। तो मेजर डायमीटर दिया है 20 mm, और फार्मूला में जैसे माइनस उसके बाद 2 इंटू डेप्थ, मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6134 mm, और उसके बाद 2 इंटू पिच, और पिच जो दिया गया है पिच हमारा 2.5 mm है। तो सबसे पहले इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों का गुणाकार करने के बाद आता है 3.067 mm। इसके बाद ये 20 mm से इसे माइनस करने पर इसका आंसर आ जाता है 16.933 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। एमडीआई ये भी सीएनसी क्वेश्चन का, सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है कि एमडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मैकेनिकल डाटा इम्प्लीटेशन, दूसरा ऑप्शन है मैनुअली डाटा इनपुट, तीसरा ऑप्शन है मॉडरेट डाटा इनपुट, या फिर चौथा ऑप्शन है माउंटिंग ऑफ डायगोनल इम्पैक्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जो सीएनसी के बारे में पूछा गया है, तो एमडीआई का फुल फॉर्म होता है मैनुअली डाटा इनपुट। मतलब मैनुअली अगर हमें डाटा इनपुट करना है तो उस समय एमडीआई मोड का उपयोग करते हैं, और एमडीआई मतलब होता है मैनुअली डाटा इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ बोर दैट कैन बी चेक्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से ज्यादा बोर डायमीटर टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से चेक किया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 152.4 mm, दूसरा ऑप्शन है 88.9 mm, तीसरा ऑप्शन है 53.9 mm, चौथा ऑप्शन है 31.7 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से सबसे बड़े से बड़ा बोर को कितने डायमीटर का हम चेक कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 152.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन एडिट मोड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एडिट मोड में संभव है, मतलब इसमें से हम एडिट मोड में क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। यह भी क्वेश्चन हमारा सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कैन रीड ओनली द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है सिमुलेशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब सिमुलेशन कर सकते हैं प्रोग्राम में, या फिर तीसरा ऑप्शन है एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एडिट मोड में, या फिर चौथा ऑप्शन है प्रिपेयर ऑफ न्यू प्रोग्रामेबल डाटा एंड करेक्शन अल्टरनेशन ऑफ द अर्लियर प्रोग्राम। मतलब चौथा जो ऑप्शन है हमारा प्रिपेयर ऑफ न्यू प्रोग्रामेबल डाटा, मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं एडिट मोड में न्यू प्रोग्राम को, प्रोग्राम की डाटा है, फिर उसे करेक्शन भी कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मोड एडिट मोड में कर सकते हैं, कौन सा संभव मोड हम एडिट मोड में कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रिपरेशन ऑफ न्यू प्रोग्रामेबल डाटा एंड करेक्शन अल्टरनेशन ऑफ अर्लियर प्रोग्राम। मतलब नया प्रोग्रामेबल डाटा तैयार करना और पहले के प्रोग्राम में सुधार या फिर बदलाव कर भी हम कर सकते हैं एडिट मोड में सीएनसी मशीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पेसिंग कॉलर यूज इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर का जो स्पेसिंग कॉलर होता है उसका लंबाई कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 12 mm, दूसरा ऑप्शन है 13 mm, तीसरा ऑप्शन है 25 mm, चौथा ऑप्शन है 38 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनसाइड माइक्रोमीटर के जो स्पेसिंग कॉलर होता है उसका लंबाई कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम कोड इज सुटेबल फॉर स्पिंडल रोटेशन स्टॉप। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्पिंडल रोटेशन स्टॉप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एम कोड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है M05, दूसरा ऑप्शन है M03, तीसरा ऑप्शन है M06, चौथा ऑप्शन है M04। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्पिंडल रोटेशन स्टॉप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एम कोड उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए M05। ये भी हमारा सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया कोड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ यूजिंग द टूल मेकर्स बटन फॉर फेस बोरिंग।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फेस बोरिंग के लिए टूल मेकर के बटन का उपयोग करने का मुख्य उपयोग या फिर मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इजी टू यूज, मतलब यूज करने में आसानी होती है। दूसरा ऑप्शन है अनस्किल्ड लेबर कैन डू, मतलब जो अनट्रेंड या फिर अनस्किल्ड लेबर है वो भी इसकी सहायता से काम कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है ट्रूइंग इज नॉट नेसेसरी, मतलब ट्रू करने की जरूरत नहीं। या फिर चौथा ऑप्शन है इजी टू सेट स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इजी टू सेट स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर स्क्वायरली में हम सेट कर सकते हैं एक्सिस के रोटेशन के एक्सिस के पैरेलल में। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फेस बोरिंग के लिए टूल मेकर के बटन का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजी टू सेट स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन की एक्सिस पर स्क्वायर सेट करना आसान होता है टूल मेकर बटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर इन सिंपल गियर ट्रेन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो हमारा सिंपल गियर ट्रेन होता है, गियर ट्रेन लेंथ मशीन में दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा कंपाउंड गियर ट्रेन। तो सिंपल गियर ट्रेन के सबसे पहला जो गियर होता है उसे कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रीवन गियर, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर गियर, तीसरा ऑप्शन है आइडलर गियर, चौथा ऑप्शन है रिवर्सिबल गियर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंपल गियर ट्रेन के जो पहला गियर होता है उसमें उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्राइवर। तो क्योंकि सिंपल गियर ट्रेन में तीन गियर होते हैं, ड्राइवर, आइडलर और ड्रीवन। तो सबसे पहले लगा होता है ड्राइवर, बीच में लगा होता है आइडलर और तीसरा नंबर का होता है हमारा ड्रीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कटिंग टूल हैज द एबिलिटी टू विथस्टैंड वेरियस कटिंग फोर्स ड्यूरिंग मशीनिंग। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि किस कटिंग टूल में मशीनिंग के दौरान विभिन्न कटिंग बलों का सामना करने की क्षमता होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टफनेस, दूसरा ऑप्शन है हार्डनेस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटलनेस, चौथा ऑप्शन है सॉफ्टनेस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस कटिंग टूल में मशीनिंग के दौरान विभिन्न कटिंग बलों का सामना करने की क्षमता होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है टफनेस। टफनेस यह कटिंग टूल का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ गियर आर इन अ सिंपल गियर ट्रेन। जैसे इसके पहले में मैंने बताया था कि कंपाउंड लेथ मशीन में दो प्रकार के गियर ट्रेन होते हैं, सिंपल और कंपाउंड गियर ट्रेन। तो सिंपल गियर ट्रेन में कितने गियर लगे होते हैं यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 गियर, दूसरा ऑप्शन है 3 गियर, तीसरा ऑप्शन है 4 गियर और चौथा ऑप्शन है 5 गियर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंपल गियर ट्रेन में कितने गियर होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 गियर। 3 गियर कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ड्राइवर गियर, दूसरा आइडलर, तीसरा होता है ड्रीवन गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी हैज द एबिलिटी टू रिटेन हार्डनेस अंडर सर्व वर्किंग कंडीशन। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कठोर कार्य परिस्थितियों में किस गुणधर्म में कठोरता बनाए रखने की क्षमता होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टफनेस, दूसरा ऑप्शन है हार्डनेस, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टनेस, चौथा ऑप्शन है ब्रिटलनेस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कठोर कार्य परिस्थितियों में किन गुणधर्मों में कठोरता बनाए रखने की क्षमता होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीड ऑफ M10 इंटू 1.5 mm पिच डबल स्टार्ट थ्रेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डबल स्टार्ट थ्रेड का लीड कितना होगा, जिसके लिए साइज दिया गया है M10 इंटू 1.5 mm पिच है। तो ध्यान में रखें कि सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है 2 mm, दूसरा ऑप्शन है 3 mm, तीसरा ऑप्शन है 3.5 mm और चौथा ऑप्शन है 4 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि M10 इंटू 1.5 mm पिच डबल स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे पहले चेक क्या करना है, हमें पिच कितना दिया गया है, पिच दिया है 1.5 mm, उसके बाद क्या बोला गया है डबल स्टार्ट थ्रेड। डबल स्टार्ट थ्रेड मतलब पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट हो जाता है, तो पिच के डबल हो जाएगा भी, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट मतलब पिच से डबल दिया गया है, डबल स्टार्ट बोला गया है, तो इसलिए पिच का डबल हो जाता है। तो पिच हमारा दिया था 1.5 mm, इसे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 mm आ जाता है। कभी भी ध्यान में रखें कि मल्टी स्टार्ट का फार्मूला होता है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड का लीड का फार्मूला होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफसेट हैज टू बी टेकन टू मेक द टूल मूव विथ रेफरेंस टू द जॉब इन CNC मशीन। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि CNC मशीन के बारे में क्वेश्चन है, CNC मशीन में जॉब के संदर्भ में टूल को गतिमान बनाने के लिए कौन सा ऑफसेट लेना पड़ता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क ऑफसेट, दूसरा ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल ऑफसेट, तीसरा ऑप्शन है वियर ऑफसेट, चौथा ऑप्शन है टूल ऑफसेट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था CNC मशीन के बारे में कि CNC मशीन में जॉब के संदर्भ में टूल को गतिमान बनाने के लिए कौन सा ऑफसेट लेना पड़ता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्क ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ आर मल्टी स्टार्ट थ्रेड स्पेसिफाइड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड को कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय स्टार्टिंग डायमीटर एंड पिच, मतलब इसका स्टार्टिंग डायमीटर और पिच के हिसाब से स्पेसिफिकेशन दिया जाता है मल्टी स्टार्ट थ्रेड का। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है बाय स्टार्टिंग डायमीटर एंड एंगल ऑफ थ्रेड, मतलब इसका जो स्टार्टिंग डायमीटर होता है उसका और इसके साथ एंगल दोनों को मिलाकर स्पेसिफाइड किया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है बाय स्टार्टिंग कोर डायमीटर एंड पिच, मतलब स्टार्टिंग के माइनर डायमीटर, कोर डायमीटर मतलब होता है माइनर डायमीटर, छोटा डायमीटर, जिसे कोर डायमीटर बोला जाता है, कोर डायमीटर और पिच के हिसाब से स्पेसिफाइड किया जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है बाय स्टार्टिंग डायमीटर पिच एंड नंबर ऑफ स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग के डायमीटर पिच और नंबर ऑफ स्टार्ट के हिसाब से स्पेसिफाइड करते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड को कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाय स्टार्टिंग डायमीटर पिच और नंबर ऑफ स्टार्ट के हिसाब से मल्टी स्टार्ट थ्रेड को स्पेसिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल फॉर अ बोरिंग बार टूल यूज्ड इन सीएनसी मशीन। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सीएनसी मशीन में उपयोग किए जाने वाले बोरिंग बार टूल के लिए क्लियरेंस एंगल क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 7 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 8 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 9 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में उपयोग किए जाने वाले बोरिंग बार जो होता है वो तो बोरिंग बार में जो टूल लगा होता है उस टूल का क्लियरेंस एंगल कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द जेड एक्सिस इन अ सीएनसी लेथ मशीन। सीएनसी लेथ मशीन में जेड एक्सिस का क्या संकेत होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जॉब की लंबाई। या फिर दूसरा ऑप्शन है द सेंटर एक्सिस ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जॉब का सेंटर एक्सिस। या फिर तीसरा ऑप्शन है द रेडियस ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जॉब का रेडियस। या फिर चौथा ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जॉब का डायमीटर। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि सीएनसी लेथ मशीन में जेड एक्सिस का क्या संकेत होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जॉब की लंबाई को जेड एक्सिस की सहायता से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर थ्रेड मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक स्क्वायर थ्रेड का डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें जो एक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है, यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है माइनर डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर, चौथा ऑप्शन है पिच डायमीटर। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया स्क्वायर थ्रेड में जो एक्स के रूप में दिखाया गया है तो इसका वैल्यू क्या होता है, मतलब इसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पिच डायमीटर। पिच डायमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा सबसे बड़ा डायमीटर इसे बोला जाता है मेजर डायमीटर, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा माइनर डायमीटर, और मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच को दिखाया गया है एक्स के रूप में, इसलिए इसका नाम है पिच डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टरेट हेड ऑन अ सीएनसी लेथ मशीन। सीएनसी लेथ मशीन पर टरेट हेड का क्या उद्देश्य होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है सीएनसी मशीन के बारे में। इसके लिए पहला ऑप्शन है इट होल्ड द वर्क पीस, मतलब जॉब को पकड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इट होल्ड द कटिंग टूल, मतलब कटिंग टूल को पकड़ने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है इट सपोर्ट फॉर लेंथी वर्क पीस, मतलब बड़े लंबे की जॉब को सपोर्ट देने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है इट गाइड टू द वर्क पीस वाइल थ्रेड कटिंग, मतलब थ्रेड कटिंग करते समय वर्क पीस को गाइड करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी लेथ मशीन पर टरेट हेड का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट होल्ड द कटिंग टूल, मतलब यह कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए टरेट हेड का उपयोग किया जाता है सीएनसी लेथ मशीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द माइनर डायमीटर ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड चेक जनरली। एक्सटर्नल थ्रेड का माइनर डायमीटर आमतौर पर कैसे चेक किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है यूजिंग पिच गेज, दूसरा ऑप्शन है यूजिंग नाइपेज ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तीसरा ऑप्शन यूजिंग स्क्रू थ्रेड गेज, चौथा ऑप्शन यूजिंग थ्रेड रिंग गेज। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि एक्सटर्नल थ्रेड का माइनर डायमीटर अगर हमें चेक करना है तो किस तरह से चेक किया जाता है, किसके सहायता से, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग नाइपेज ऑफ द वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर का जो इंटरनल जो भी हम माप लेने के लिए जो यूज करते हैं उस भाग को बोला जाता है नाइपेज ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के नाइपेज के सहायता से एक्सटर्नल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द G01 कमांड स्टैंड फॉर इन द पार्ट प्रोग्राम। सीएनसी मशीन के पार्ट प्रोग्राम में G01 कमांड का क्या मतलब होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है सीएनसी मशीन के बारे में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रैपिड ट्रैवर्स, दूसरा ऑप्शन है रिटर्न टू द रेफरेंस पॉइंट,
तीसरा ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और चौथा ऑप्शन है लीनियर इंटरपोलेशन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि पार्ट प्रोग्राम में, सीएनसी मशीन के पार्ट प्रोग्राम में G01 कमांड का क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीनियर इंटरपोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एन इंस्ट्रूमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टेलीस्कोपिक गेज, दूसरा ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है बोर डायल गेज, और तीसरा ऑप्शन है बोर डायल गेज, और चौथा ऑप्शन है माइक्रोमीटर एक्सटर्नल। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनसाइड माइक्रोमीटर। या जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर डायग्राम, तो यह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इनसाइड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एल इन टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड में कैपिटल एल का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन है पूछा गया है। जब भी हम कभी टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं तो उस समय फॉर्मूला में ये कैपिटल एल का उपयोग किया जाता है। तो कैपिटल एल मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ द टेपर, दूसरा ऑप्शन है लेंथ ऑफ द जॉब, तीसरा ऑप्शन है अमाउंट टेपर, चौथा ऑप्शन है लेंथ ऑफ द ऑफसेट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि में ये कैपिटल एल का मीनिंग क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ द जॉब। मतलब जॉब की लंबाई को दर्शाने के लिए कैपिटल एल का उपयोग किया जाता है टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिक सिस्टम मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन ने पूछा है। अगर होल बेसिक सिस्टम का अगर हमें समझना, मतलब होल बेसिक सिस्टम क्या होता है, जो क्वेश्चन ने पूछा है तो किस तरह से समझा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइज ऑफ द शाफ्ट इज कांस्टेंट। मतलब होल बेसिक सिस्टम में शाफ्ट का जो साइज होता है वो कांस्टेंट रहता है। या फिर दूसरा ऑप्शन जो बोला गया है कि साइज ऑफ होल इज कांस्टेंट, मतलब जो होल बेसिस सिस्टम में जो होल का साइज होता है वो कांस्टेंट रहता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है साइज ऑफ द होल इज वेरिएड, मतलब अलग अलग आकार के होल का साइज होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है साइज ऑफ बोथ होल एंड शाफ्ट आर वेरिएड, मतलब होल और शाफ्ट का साइज अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि होल बेसिक सिस्टम मतलब क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइज ऑफ द होल इज कांस्टेंट। मतलब होल का साइज कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है होल बेसिक सिस्टम में। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी तरह की क्लास हम आपको डेली करवाएंगे एग्जाम होने तक। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का PDF सेट मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, जैसे थंबनेल में दिखाया गया था। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।